हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 2 चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रत्येक चैप्टर से कुछ न कुछ आता है और टॉपिक बीच में से निकल के आता है। अभी लीनियर इक्वेशन में ये जो लाइनर है, इसमें देखो ये लिखा है लाइन मतलब एक सीधी रेखा। अब यहां से देखो इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती इसकी बात हम करेंगे। वन वेरिएबल, अब यहां देखो वन वेरिएबल, ये पूरा एक वन वेरिएबल मतलब कोई एक ही वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले देखें हम वेरिएबल को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम A to Z बोल देते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर, एक अल्फाबेट जिसका मान कोई भी नंबर हो सकता है। नॉर्मली हम वेरिएबल को x, y, z से जानते हैं और ये होता क्या है A to Z होता है। ठीक है। अब वेरिएबल का हिंदी में यदि आप अर्थ देखना चाहें तो जिसका मान बदलता रहता है, that can change their value according to the place, जो अपना मान जगह और स्थान के अनुसार बदल लेता है, वो x, y, z या A to Z कहलाता है। ठीक है। तो वेरिएबल क्या हो गए, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब यहाँ से वन वेरिएबल लगा दिया उन्होंने, क्या लगा दिया, वन। तो वन वेरिएबल x है तो x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा, z है तो z ही रहेगा। a से z तक कोई एक ही वेरिएबल आपके साथ होगा। अब यहाँ से देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन नॉर्मली आप समझें तो ई से इक्विटी साइन निकलता है। कौन सा साइन निकलता है, इक्वलिटी। इक्वलिटी साइन यदि आप ध्यान देंगे तो वो इक्वल को बोलते हैं हम इक्विटी साइन। ठीक है, इक्वल साइन होगा। इक्वेशन में महत्वपूर्ण बात क्या होगी, इक्वल साइन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होगा, दोनों साइड। अब यहाँ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग यहाँ निकलता है दोनों साइड जो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट है वो वन होगी। दोनों साइड वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, वो वन होगी। मीन्स पावर, POWER, पावर जो है वो वन होगी। पावर क्या होगी, वन होगी। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूँ, x + 2 = 2x। मैंने बोथ साइड वेरिएबल ले लिया है। अब यहाँ देखो, जो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी x की पावर क्या है, 1 है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो मैंने यहाँ पे इक्वल साइन लिया, ये कौन सा साइन है, इक्वल। इस इक्वल साइन के कारण ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब दोनों साइड क्या है, x है, तो ये x जो है वो क्या बन गया, आपका वन वेरिएबल बन गया। कोई एक ही वेरिएबल होगा आपकी इक्वेशन में। फिर देखो यहाँ पे दो साइड दिख रही हैं आपको, एक दिख रही है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी साइड आपको दिख रही है RHS, राइट हैंड साइड। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन बनता कैसे है, इक्वेशन बनता कैसे। अब इक्वेशन के अंदर क्या क्या होता है, बेटा आप थोड़ा बैठ जाइए। अब इक्वेशन जो है वो बनता है एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन से। अब आप बोलोगे सर एक्सप्रेशन जो है वो बनते हैं वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट से, या कांस्टेंट वैल्यू लिखना है, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। इक्वेशन जो है उसके अंदर क्या क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन किससे मिलकर बनेगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से। अब एक्सप्रेशन देखो, जैसे 2x लिख दिया, ये एक्सप्रेशन है, कॉमा लगा के हमने लिख दिया
5x प्लस 9 ये भी एक्सप्रेशन है। यदि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया 9y प्लस 6 ये भी एक्सप्रेशन है, ये सिंगल वेरिएबल है, ये भी सिंगल वेरिएबल है, ये भी सिंगल वेरिएबल है। अब ये तो बन गए आपके एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन में क्या लगता है, इक्वल, देखो ध्यान से, इक्वल साइन आ जाता है। एक्सप्रेशन में क्या आ जाता है, इक्वल साइन। जैसे यदि हमने यहाँ से ये 5x ये वाला नंबर उठाते हैं प्लस 9 लिखें इज इक्वल टू, यदि हमने 2x लिख दिया, क्या लिख दिया, 2x लिख दिया, तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन। तो अब आपको दिमाग में आ गई होगी कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। अब एक्सप्रेशन में क्या क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हो गई, और तीसरी चीज क्या होगी, इक्वल साइन होगा, इक्विटी बोले या इसी को बोले हम इक्वल साइन, ठीक है। इसको हम सामान्य भाषा में इक्वल साइन, EQUAL इक्वल साइन, साइन बोल सकते हैं। ये हो गए आपके कुछ खास बात इक्वल साइन। अब ये सारी बातें तो आपके दिमाग में आ गई। अब उन्होंने बोला है लीनियर इक्वेशन या लाइनर इक्वेशन, तो इसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल होगी, पावर ऑफ वेरिएबल, ये बहुत आईएमपी है जो बोल रहा हूं। पावर ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल की जो पावर होगी, पावर मतलब आप समझते हो, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, आपने ध्यान दिया होगा, एक्सपोनेंट, वेरिएबल की जो पावर, या इसी को हिंदी में घात बोलते हैं, पावर, इसी को एक्सपोनेंटिव बोलते हैं, एक्सपोनेंटिव बोलते हैं। जो पावर होगी वो क्या होगी, 1, क्या होगी, 1 होगी। इससे अधिक पावर होगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। चलिए, जब तक आप इसको समझें मैं आपको इसके आगे की चीजें समझा देता हूं। चलिए, अभी आपने इक्वेशन को समझ लिया है कि इक्वेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इक्वल साइन होता है। चलिए, इक्वेशन में महत्वपूर्ण चीजें लिख लो। इसमें एक LHS इक्वल RHS होगा, और दोनों साइड आपको वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू मिल सकती है। अब इन दोनों से मिलकर आपके क्या बनते हैं, एक्सप्रेशन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे 5x प्लस 9 इक्वल टू 2x लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको LHS और RHS मिल गया, और इनमें इक्वल साइन मिल गया। यदि ये बात आपको क्लियर हो गई तो अब इक्वेशन में आपको कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से हम 2.1 की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? कुछ प्रश्नों को हम ले लेते हैं, क्वेश्चंस को ले लेते हैं, और ये जो 2.1 एक्सरसाइज है आपकी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट, इसमें आपको ट्रांसपोज नहीं करना है। अब ट्रांसपोज मेथड में आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ट्रांसपोज जब आप करोगे
तो छोटी सी एक बात याद रख लेना, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये बात आपको याद रख लेनी है। जब ट्रांसपोज मेथड का यूज़ करेंगे, जब आप पक्षांतर विधि का यूज़ करेंगे, तो जो आपका प्लस साइन है वो माइनस बन जाएगा, माइनस साइन है वो प्लस बन जाएगा। यदि कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो वो डिवीज़न में या ऑब्लिक में चली जाएगी, या बटे में चली जाएगी, या डिनोमिनेटर में चली जाएगी। यदि कोई नंबर डिनोमिनेटर में है या डिवीज़न के फॉर्म में है तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, वाइस वर्सा होता है। ओके, ये ट्रांसपोज मेथड है। एक बात और याद रखनी है, ये तो हो गई ट्रांसपोज मेथड। अब 2.1 में आपको जो भी ऑपरेशन करोगे, वो एक जैसा होना चाहिए। लेफ्ट में यदि आपने ऐड किया है तो राइट में भी वही नंबर ऐड करेंगे। ऑपरेशन should be equal in both sides while solving equation। जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो दोनों ओर जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल, यदि जैसे मैंने यहाँ पे 9 के बाद +2 किया तो यहाँ पे भी हमें +2 ही करना है। यदि मैंने यहाँ -3 किया तो यहाँ पे भी -3 ही करेंगे। बोथ साइड जो ऑपरेशन होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम 2.1 की ओर बढ़ेंगे। का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 3x = 2x + 18। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सॉल्व द प्रॉब्लम एंड चेक द आंसर। 3x = 2x + 18। 2x + 18। अब यहाँ देखो छोटी छोटी बात है, यहाँ से आपको फिर से एक बात समझा देते हैं। इक्वेशन, पहला नंबर इक्वल साइन है, बोथ साइड सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट वैल्यू है। ट्रांसपोज करते तो हम 2x को लेफ्ट साइड ले आते, लेकिन अभी हम ट्रांसपोज मेथड का यूज नहीं करेंगे। 2.1 में मुझे क्या करना है, 3x लिखना है और राइट साइड से वेरिएबल को एंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2x, तो मैं यहाँ क्या करूँगा -2x। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव नंबर है तो मैं यहाँ नेगेटिव नंबर ले लूँगा -2x। जब मैंने लेफ्ट में -2x किया तो राइट में भी -2x करना है। बस ये आपका हो गया सॉल्व। तो यहाँ से 2x से 2x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2x + 18 - 2x। अब यहाँ देखो क्लियर हो क्या, लेफ्ट में जो आपने किया वही कार्य राइट में भी किया। 3 में से 2 को माइनस करोगे 1 आएगा, तो 1x, 1 लिखते नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 - 2 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नोट भी करते जाना है। Subtract 2x from both side, ये लिखते भी जाना। क्लियर हो गया। अब चेक द आंसर, उन्होंने बोला है चेक करना है। अब x की वैल्यू क्या आ गई 18। आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका 3x = 2x + 18 मीन्स 3 में x की वैल्यू रख दो तो 18 रखना है,
LHS आप पहले ले लो, फिर RHS ले लेते हैं। 18 का 3 में मल्टीप्लाई करो। कई बच्चे बोलते हैं सर बड़ा कंफ्यूजन होता है 18 की टेबल। यहाँ टेबल पढ़ना सीखो। ये 1 और 8 लिखा हुआ है। 8 टू जा, यहाँ पे देखो 16, 24। मुझे कहाँ तक जाना है? 3 तक। अब यहाँ देखो, आपको कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने 8 और 1 की टेबल लिख दी है। अब देखो 8 की टेबल क्या है? 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा। जो मिडिल टर्म होती है इसको यहाँ प्लस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 5 और ये बनेगा 4। इसको ऐड कर दोगे तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 6। ठीक है, और ये तो 18 है ही। तो ये इस तरीके से हम आपको टेबल भी समझाएंगे, डायरेक्ट कैसे बड़ी बड़ी टेबलों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 54। अब यहाँ पे आप लेंगे RHS लेंगे। अब डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। RHS में क्या है? 2x प्लस 18। तो यहाँ पे आपको 2x की जगह 80 लिखना है प्लस 18। 18 2 जा 36 प्लस 18। अब देखो 6 8 क्या हो जाएगा? 14 कैरी 1 आ जाएगा। 2 3 5 54। तो इस तरीके से आप बताओगे कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका आंसर चेक हो जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको 5t माइनस 3 एंड 3t माइनस 5 लिखा है। अभी यहाँ पे आप चाहो तो दोनों साइड लिख के दोनों साइड को आपको क्या करना है? यहाँ प्लस 3 कर देना, तो यहाँ पे भी प्लस 3 हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा, चलो इनको दोनों तरीके से अपन करके देख लेते हैं। एक तो है कि आपको लिखना है 5t, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2.1 का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट का सेकेंड। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5 लिखा हुआ है। यहाँ से आपको लेफ्ट से कांस्टेंट वैल्यू समाप्त करनी है और राइट से आपको वेरिएबल एंड करना है। ओके, यहाँ से देखो, अब यहाँ पे माइनस 3 दिख रहा है, तो हमें यहाँ क्या कर देना है? प्लस 3 कर देना है। अब जब यहाँ प्लस 3 किया है तो यहाँ पे भी क्या कर देना है? प्लस 3 कर देना है, क्योंकि बोथ साइड इक्वली ऑपरेशन किया जाए। सॉल्व करेंगे 5t, 3 से 3 कट हो गया, आपके पास बचा 3t। अब 5 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो बिग नंबर का साइन माइनस, और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। अब यहाँ देखो क्या बचा? 2। तो अब हमें करना क्या है? यहाँ से 3t को अलग करना है। तो 5t इक्वल टू 3t माइनस 2। अब ये क्या है? 3t प्लस का है, तो यहाँ कर दो माइनस 3t। अब जैसे ही माइनस 3t किया तो यहाँ पे भी क्या लिख देना है? माइनस 3t। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आसानी से बनेगा, ये मेथड टफ नहीं है। अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, बचेगा 2t। अब 3t माइनस का 3t प्लस का ये कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा ओनली माइनस 2। अब आपको दिख रहा है दोनों साइड 2 है, और 2 क्या है? जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में हो तो इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। जैसे x और 2 लिखा है तो इसका अर्थ होता है 2 इंटू एक्स। ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना। तो ये क्या है? मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो हमें क्या कर देना है? 2 से डिवाइड यहाँ करेंगे, क्योंकि वेरिएबल अकेला चाहिए है, तो 2 से यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा t और यहाँ बचेगा 2 बन जाए 2 1। अब लेकिन माइनस है, यहाँ माइनस लगाना है। t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -1। अब चेक करो, चेक करना है तो वैल्यू क्या है? देखो 5t है माइनस 3 है। तो ये LHS को पहले चेक कर देते हैं अपन। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 इंटू -1 -3, तो 5 बन जा 5, तो -5 आ जाएगा, -3 तो ये आ जाएगा -8। अब इसी तरीके से हम RHS को चेक करें तो 3t -5 है,
तो 3 इंटू -1 -5, तो 3 बन जा 3 -3 -5 तो -8। इस तरीके से आपका LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं। क्लियर है? अब इसको हम दूसरी मेथड से भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। शायद नीचे का आपको दिख नहीं रहा था तो ये क्लियर हो गया। दूसरी साइड आप देख लीजिएगा, इसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आएगा। ट्रांसपोजिंग मेथड 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वेरिएबल को लेफ्ट में लाना है और कांस्टेंट को राइट साइड लाना है। ध्यान रखना, वेरिएबल को लेफ्ट में लाना है और कांस्टेंट को राइट साइड ले जाना है। तो 5t यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर रहे हैं अभी। ट्रांसपोजिंग मेथड में आपको क्या बताया था कि यदि आपके पास प्लस साइन है, जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस बनेगा। ठीक है, और यदि माइनस साइन है और ट्रांसपोज होगा इधर तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ये माइनस जाएगा इधर, ध्यान रखना है। जिसे ट्रांसपोज करना है उसको ही लिखेंगे अपन। चलिए देखिए, 3t इधर आया, प्लस से बना माइनस, ये हो गया 3t। ठीक है, -3 को आप राइट में ले गए तो माइनस क्या बन जाएगा, +3। इसको ध्यान रख लो, ट्रांसपोजिंग मेथड क्लियर हो जाएगी आपकी। अब 5 में से 3 को माइनस कर दो तो 2t आ जाएगा। -5 और 3 है तो यहाँ -2 आ जाएगा, बिग नंबर का साइन आता है। अब यहाँ ट्रांसपोज करना है 2 को। अब ये क्या, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई को आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, डिवाइड। डिवाइड मतलब अब देखो ये 2 कहाँ जाएगा, इधर ले जाओ, t इज इक्वल टू -2। अब ये मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, क्योंकि डिवीजन बनेगा। 2 से 2 कट कर दो तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू -1। इस तरीके से हम यहाँ पर ये दोनों आंसर इक्वल निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद जब तक आप इसको नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं डिवीजन वाला, ठीक है, और एक ब्रैकेट वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया है। अब ब्रैकेट का मीनिंग आपको क्लियरली पता है कि मैंने वितरकता नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की चर्चा हो रही है, a प्लस बी या a इंटू b माइनस सी, इसमें से कोई भी लगेगी, ए बी प्लस ए सी या ए बी माइनस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो बाहर नंबर होती है उसका ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होता है विद देयर साइन। ओके, यहाँ पे आपको देखना है ये क्या लिखा हुआ है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे तो यहाँ पे 3 का पहले मल्टीप्लाई होगा x में, तो आप क्या लिखेंगे, 3x। अब आपके पास साइन कौन सा है बच्चों, माइनस, तो आप यहाँ क्या सा साइन लगा दोगे, माइनस। अब 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 से, 3 बन जा 3। क्लियर हो गया, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, +7, जैसा था वैसा ही आपने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, आप चाहो तो इसको एक बार एज इट लिख सकते हो, 3x। अब यहाँ देखो 7 में से -3 कर दो तो आपके पास +4 हो जाएगा। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हो कि 3x, तो इसको हम ले जाए लेफ्ट में और 4 को ले जाए राइट। ये हो गया आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व। 8x माइनस 3x, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, +4, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब 8 में से 3 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 5x, बिग नंबर का साइन इसलिए पॉजिटिव रहेगा, 5x। 4 में से 4 के 0, x इज इक्वल टू 0।
अब ये मल्टीप्लाई है तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन। अब 5 हो चाहे कोई भी नंबर हो, उससे यदि हम 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अब आंसर चेक करना है यदि आपको, तो आप LHS ले लें। सबसे पहले LHS जैसे ही आप लेते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 4 मीन्स 4। अब इसके बाद आपको क्या लेना है, RHS ले लेना है। RHS में क्या है, 3x माइनस 1 प्लस 7। ओके, तो 0 रख दो इसकी जगह, 0 माइनस 1 प्लस 7। 0 से माइनस 1 करोगे तो माइनस 1 ही आएगा, तो 3 इंटू माइनस 1 प्लस 7। 3 का माइनस 1 में करोगे तो माइनस 3 बनेगा प्लस 7। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4। तो 4 इक्वल 4 मतलब हो गया LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Question number 8. 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3। चलिए यहां पर आपको ट्रांसपोज मेथड का यूज करना है, सीधी बात है। 2x, अब यहां देखो, आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो या आप पहले ट्रांसपोज करो। 2x अपॉन 3 देखो, वेरिएबल को धर लिया, कांस्टेंट को धर ले जाओ, माइनस 7x अपॉन 15। अभी बताया था कि ट्रांसपोज में क्या होता है, जो प्लस है यहां जाके माइनस बनेगा, जो प्लस है यहाँ जाके माइनस बनेगा। तो ये प्लस था तो यहाँ आया माइनस बना, यहाँ ये 3 है प्लस का तो 3 लिखेंगे, 1 प्लस का है तो यहाँ 1 माइनस कर दो। ओके, अब 15 और 3 का जो एलसीएम है वो 15 होगा। एलसीएम मेरे ख्याल से आप पे आता होगा लेते, इस तरीके से आपको 3 और 15 लिख के एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है ना। अब आपको याद होगा कि जो भी एलसीएम होता है, जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं तो ध्यान रखना ये फॉर्मेट हमेशा काम होता है। एलसीएम और यहाँ होता है डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो आंसर आता है जिसे आप कोसेंट बोलते हो, कोसेंट पे मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर का, ठीक है। इस छोटी सी बात को याद रखोगे तो कभी आपसे एलसीएम गलत नहीं होगा। अब देखो एलसीएम क्या है, 15, डिनोमिनेटर क्या है 3, कोसेंट क्या है 3 5 जा 15, न्यूमरेटर है 2x, तो 2x का मल्टीप्लाई 5 2 जा 10x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10x माइनस। अब 15 से 15 को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। न्यूमरेटर है 7x, तो आपको 7x से मल्टीप्लाई कर देना है तो 7x आ जाएगा, माइनस साइन के साथ ये 7x इज इक्वल टू 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। अब ये 15 क्या है, आपका डिनोमिनेटर है, डिवीजन के रूप में है तो ये यहाँ चला जाएगा। 10 में से 7 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 3x, और ये 15 चला जाएगा इधर तो 2 इंटू 15 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिएगा, x अपनी जगह है, 3 को आप यहाँ पे 2 इंटू 15 लिखा रहने दो, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, दूसरी ओर चला जाएगा ट्रांसपोज मेथड में, तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10।
तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब चेक कर लो, चेक कर लेंगे आंसर को। चलिए LHS साइड हम ले लेते हैं, LHS लेते हैं 2, x की वैल्यू क्या रख देना है 10 अपॉन में क्या है 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 20/3 प्लस 1। अब 20/3 प्लस 1 मतलब 20 प्लस 3/3, तो ये आ जाएगा 23/3। ये तो हो गया आपका LHS। अब हम इसमें निकाल लेते हैं RHS, ठीक है। चलिए ये तो सबका नोट हो गया है, तो इसको रख कर देते हैं। क्वेश्चंस को बेटा ध्यान से देखना है, समझना है और फिर इसको कॉपी में नोट करते हुए लिखना। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सेट करेंगे, या फिर आप इन क्वेश्चंस को लगाएं और जो क्वेश्चन ना बने उनके लिए कमेंट करें, उस पर अपन वर्कआउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो RHS लेते हैं। RHS क्या 7x/15 प्लस 3, वैल्यू पुट कर दो 7 इंटू x की वैल्यू है 10/15 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 70/15 प्लस 3। एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा आपका 70 प्लस 45 115 50। अब इसको आप डिवाइड करो 5 से। 5 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 3 जा, और इसको करोगे 5 2 जा 10 कैरी 1 5 3 जा 50, तो ये आ जाएगा 23/3 मीन्स RHS इज इक्वल टू LHS। RHS इज इक्वल टू LHS। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसके आगे के क्वेश्चन आप लगाएंगे। ट्रांसपोज मेथड का जरूर याद रखें। यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।